शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल था। इसका नाम था हिल्टन पैलेस। यह होटल पहले काफी प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ इसकी सुंदरता और लोकप्रियता दोनों घट गईं। अब यह होटल वीरान और सुनसान था। लोग इस होटल के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनते थे, लेकिन कोई भी वहां ठहरने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिरकार एक दिन एक पत्रकार अर्जुन अपने नए आर्टिकल के लिए इस होटल की खोज करने का फैसला करता है। अर्जुन को अपनी नौकरी से बेहद प्यार था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था वह कभी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा नहीं बन पाया था। यह होटल उसके लिए एक मौका था जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अर्जुन होटल के अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। होटल का लाउंज धुंधला और सुनसान था, जैसे समय ने यहां अपनी पकड़ छोड़ दी हो। दीवारों पर धूल की परत जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटकर गिर गए थे। अर्जुन ने धीरे धीरे होटल की सैर शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा है। उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उस दरवाजे के पास खड़ी हुई एक तस्वीर के अंदर एक हल्की सी छाया दिखाई दे रही थी। अर्जुन की नजर उस दरवाजे पर गड़ी रही। यह वही कमरा था जिसे लोग गुमशुदा कमरा कहते थे। गुमशुदा कमरा। अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चालू की और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जो उसके दिल को अजीब सा महसूस करवा रहा था। कमरे की दीवारों पर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों के कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था और एक पुरानी सी चेयर खड़ी थी। भी अर्जुन ने महसूस किया कि कमरे में कुछ गड़बड़ है। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक से बुझ गई। उसने अपने फोन की रोशनी चालू की और जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी थी। वह वही तस्वीर थी जो दरवाजे के पास लटकी थी और उसमें उस कमरे के भीतर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने जल्दी से फोन को नीचे किया और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना अलमारी खड़ा था। जैसे ही उसने अलमारी को खोला, उसे अंदर कोई भी चीज नहीं मिली सिवाय एक पुरानी किताब के। अर्जुन ने किताब को खोला और उसमें एक पन्ने पर लिखा था, जो इस कमरे में प्रवेश करेगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय घटना का सच जानकर रहेगा। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक और कहानी होगी, बस मुझे डर को काबू पाना होगा। लेकिन अंदर की घबराहट उसे परेशान कर रही थी। जैसे ही उसने किताब को बंद किया, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। होटल के अतीत की सच्चाई अर्जुन को अब समझ में आया कि यहाँ कुछ न कुछ खतरनाक था। वह जानता था कि अगर उसने इस कमरे में ज्यादा समय बिताया तो वह भी विक्रम सिंह की तरह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन वह उस आत्मा के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने 13 रातें होटल में ठहरने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि इस कहानी के पीछे कुछ बड़ा है। हर रात उस कमरे में बुरी आत्मा की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने हर रात डर के बावजूद उस आत्मा से जूझने की कोशिश की। वह यह जानने की कोशिश करता रहा कि क्या वह आत्मा कुछ कहना चाहती थी या उसका कोई उद्देश्य था। अर्जुन की आंखों में अब थकान थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी उम्मीद थी कि वह इस कहानी का अंत सही तरीके से कर पाएगा। आखिरकार 13वीं रात जब अर्जुन कमरे के अंदर था, तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। अर्जुन को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अब भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस आकृति ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, मैं इस होटल को छोड़ सकती हूं। और फिर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह राहत की गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकला। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ चुका था। उसे एक सच्ची कहानी मिली थी और एक आत्मा को शांति मिल चुकी थी। होटल की सच्चाई का पर्दाफाश अर्जुन उस होटल से बाहर निकला और उसने होटल के मालिक को सब कुछ बताया। मालिक ने कहा कि वह कमरा हमेशा से गुमशुदा रहा था और उस कमरे का दरवाजा
अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। विक्रम सिंह की आत्मा अब शांति में थी। अर्जुन ने इस खौफनाक अनुभव को अपनी रिपोर्ट में लिखा और उसे प्रकाशित किया। इसके बाद से हिल्टन पैलेस को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में दर्ज किया गया और वहां अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि वह होटल अपनी खौफनाक कहानी के कारण प्रसिद्ध हो चुका था। अर्जुन के भीतर उस रात के अनुभव ने उसे बदल दिया था। अब वह जानता था कि डर और साहस के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राधिका को पुराने और एंटीक सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन एक गांव के मेले में उसे एक खूबसूरत लेकिन जर्जर पुराना आईना मिला। विक्रेता ने कहा, इसे मत खरीदो, ये आईना तुम्हें देखता है, तुम इसे नहीं देखती। राधिका ने उसे हंसी में उड़ा दिया और आईना घर ले आई। उस रात जब वह आईने के सामने बाल बना रही थी, उसे आईने में कुछ अजीब दिखा। उसकी परछाई एक सेकंड के लिए मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद शांत खड़ी थी। उसने समझा शायद वह थकी हुई है। लेकिन अगली रात आईने में उसकी परछाई ने अपनी आंखें लाल कर लीं और धीरे धीरे पीछे से किसी की परछाई आईने में दिखाई दी। पीछे पलटने पर कुछ नहीं था। अब रोज आईने में कुछ नया दिखने लगा, एक काला चेहरा, एक साया और उसका खुद का चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ। तीसरी रात को जब उसने आईने में देखा, उसका अक्स गायब था। वह पीछे मुड़ी और उसकी असली परछाई अब आईने से बाहर निकल आई थी। अगली सुबह लोग उसके कमरे में दाखिल हुए। आईना टूटा हुआ था और कमरे में सिर्फ एक शब्द लिखा था, मैं असली हूँ।